आज बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स एक जगह अटक जाते हैं। कैमरा ले लिया, लेंस ले लिया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लिया, फोटोज भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन क्लाइंट्स जीरो। और फिर धीरे धीरे दिमाग में एक डेंजरस थॉट आना शुरू हो जाता है, शायद मेरे फोटोज इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादातर फोटोग्राफी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपको पता ही नहीं होता कि पहला क्लाइंट एक्चुअली आता कैसे है। क्योंकि इंटरनेट पे जो एडवाइस मिलते हैं वो कहते हैं ब्रो जस्ट मेक रील्स, जस्ट रन एड्स, ब्रो जस्ट बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एज अ फोटोग्राफर। लेकिन बिगनर्स के दिमाग में सिंपल सवाल होता है, क्लाइंट्स मिलेगा कैसे, कौन ट्रस्ट करेगा मुझे, एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा। और ऑनेस्टली यही फेस बहुत लोगों को फोटोग्राफी छोड़ने में मजबूर करता है, क्योंकि उनको लगता है मार्केट सैचुरेटेड है। लेकिन सच ये नहीं है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स फेल टैलेंट की वजह से नहीं, बट विजिबिलिटी की वजह से होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे फाइंड किया, कैसे फ्री शूट्स पेड वर्क में कन्वर्ट हुआ, कैसे नेटवर्किंग एक्चुअली काम करती है, और आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा, आपको पहला क्लाइंट ढूंढना नहीं होता, उसको नेचुरली क्रिएट करना होता है। अभी आप सोच रहे होगे फ्री में शूट करना मतलब लोग फ्री का फायदा उठाते हैं। मैं बिगनर्स हूं, क्या मेरे फोटोज इनफ क्वालिटी के हैं, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के बिना कौन हायर करेगा। और ये नॉर्मल थॉट्स है, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, सबके पास एक्सपेंसिव कैमरास है, सिनेमैटिक रील्स है, लग्जरी वेडिंग्स है, बिग सेटअप्स है, और आपको लगता है मैं बहुत पीछे हूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट फोटोग्राफर बनना जरूरी नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली बिगनर्स को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, प्रूफ, बस। और प्रूफ का मतलब परफेक्ट फोटो नहीं होता। प्रूफ का मतलब होता है ये बंदा रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, ये बंदा एफर्ट करता है, ये बंदा ट्रस्टेबल लग रहा है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री में पहला क्लाइंट मोस्टली टैलेंट की वजह से नहीं आता, वो ट्रस्ट की वजह से आता है। और यहीं पे आप एक डेंजरस चीज में फंस जाते हैं, द पोर्टफोलियो पैरालिसिस। अब पोर्टफोलियो पैरालिसिस का मतलब होता क्या है, आप वेट करते रहते हो परफेक्ट पोर्टफोलियो के लिए, जब मेरे पास बेटर कैमरा होगा, जब और इंप्रूव हो जाऊंगा, जब मेरे एडिट्स सिनेमैटिक लगने लगेंगे, तब मैं क्लाइंट ढूंढूंगा। और फिर मंथ्स निकल जाते हैं, कुछ लोग ईयर्स भी वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मेरा पहला पोर्टफोलियो कोई क्रेजी पोर्टफोलियो नहीं था। मैं बस अपने फ्रेंड्स की फोटोज शूट करता था फ्री में, नॉर्मल पोर्ट्रेट्स, कैजुअल शूट्स, कभी रैंडम आउटडोर्स, कभी कैंडिड फोटोज, और फिर मैं उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था और मेरे फ्रेंड्स को टैग कर देता था। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे फ्री में काम क्यों, और यही बात आप नहीं समझते हैं। फ्री वर्क और डेस्परेट वर्क अलग अलग चीज होता है। अगर आप रैंडम लोगों के पीछे भाग रहे हो, प्लीज मुझे काम दे दो, प्लीज मुझे काम दे दो, वो डेस्परेट वर्क है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली फ्री शूट्स यूज कर रहे हो विजिबिलिटी के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, तो वो एक स्ट्रैटेजी है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और रेडिट और फोटोग्राफी फोरम्स पे भी एक कॉमन पैटर्न दिखता है। बहुत सारे सक्सेसफुल फोटोग्राफर ने पेड क्लाइंट से पहले फ्री या लो बजट शूट किया था, क्योंकि उनको पता था लोग वर्ड्स पे नहीं, आपके प्रीवियस वर्क पे ट्रस्ट करते हैं, अब चाहे वो पेड हो या फ्री हो। आप नोटिस करोगे जब कोई फ्रेंड आपकी फोटो पोस्ट करता है और आपको टैग करता है, तो सडनली आप इनविजिबल नहीं रहते, पीपल कैन सी यू नाउ। और लोग कहते हैं अच्छा ये बंदा फोटो शूट करता है, क्योंकि बिगनर फोटोग्राफर्स यूजुअली ये अज्यूम करते हैं कि क्लाइंट्स जो है उन्हें गूगल पे सर्च करेगा। लेकिन रियलिटी में पहला क्लाइंट मोस्टली नेटवर्क से ही आता है। फ्रेंड्स के कजन, फैमिली कॉन्टैक्ट्स, ऑफिस कलीग्स, वेडिंग रेफरल्स। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। मैंने अपने फ्रेंड की फोटो ली, उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने देखा, उनको फोटोज अच्छी लगी, फिर किसी को पोर्ट्रेट शूट चाहिए था, किसी को इवेंट कवर करवाना था, और फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। और मेरी फर्स्ट वेडिंग भी वैसे ही आई थी। मैंने एक कपल फ्रेंड्स की फोटो ली थी, फिर कुछ टाइम बाद उनके ब्रदर की शादी थी, उन्होंने बोला आओ मिलते हैं, और वैसे ही मुझे मेरी फर्स्ट वेडिंग मिली। अब ध्यान दो, मैंने एड्स नहीं चलाया, मैंने वायरल रील्स नहीं बनाई थी, मेरे पास लग्जरी स्टूडियो भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ विजिबिलिटी थी। अभी आपको लग रहा होगा तो क्या फोटोग्राफी मैटर नहीं करती? करती है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप जितना सोचते हो उतना नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलायबिलिटी। यही हार्श ट्रूथ है। अगर आप डिसेंट फोटोज लेते हो, टाइम पे रिप्लाई करते हो, प्रोफेशनल बिहेव करते हो और कंसिस्टेंटली विजिबल होते हो, तो आपको बिगनर्स लेवल के क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। और ऑनेस्टली बहुत सारे बिगनर्स एक और ट्रैप में फंस जाते हैं, द गियर कॉन्फिडेंस इल्यूजन। उनको लगता है जब मेरा कैमरा एक्सपेंसिव होगा तब लोग मुझे सीरियसली लेंगे। नहीं, क्लाइंट मोस्टली ये नहीं समझता कि आपका लेंस कौन सा है, वो ये देखता है क्या ये बंदा मेरे इवेंट या मेरे काम को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर लेगा। और फोटोग्राफी कम्युनिटीज में भी एक रिपीटेड एडवाइस मिलती है, पीपल हायर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, सिर्फ इमेज क्वालिटी नहीं। इसलिए कुछ फोटोग्राफर्स एवरेज फोटोज के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं।
और कुछ टेक्निकली अमेजिंग होने के बाद भी शूट बुक करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक विजिबल है, दूसरा हिडन है, और हिडन फोटोग्राफर को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बिगनर्स को एक्चुअली क्या करना चाहिए? मैं सिंपल बोलता हूं, आपको पहले 20-30 शूट इंटेंशनली फ्री करना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स, कजन्स, नोन पीपल, कॉलेज फ्रेंड्स, जिम फ्रेंड्स, ऑफिस फ्रेंड्स। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है, बहुत लोग शूट करते हैं लेकिन अपलोड नहीं करते, या फिर अपलोड करते हैं बिना टैग किए, फिर नेचुरली रीच नहीं बनती। आपको समझना पड़ेगा, हर शूट एक मिनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने किसी की जेन्युइनली अच्छी फोटो ली, वो नेचुरली शेयर करेगा, और जब वो शेयर करेगा उसके नेटवर्क में आप दिखोगे। और पहला क्लाइंट मोस्टली इसी तरह से आता है, नॉट फ्रॉम कोल्ड डीएम्स, नॉट फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड फनल्स, नॉट फ्रॉम एक्सपेंसिव एड्स, फ्रॉम ट्रस्ट सर्कल्स। और ऑनेस्टली ये इंडियन मार्केट में और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ रिकमेंडेशन बहुत काम करता है। अभी आपके दिमाग में एक और थॉट आ रहा होगा, अगर लोग फ्री की आदत डाल लेंगे तो? वैलिड कंसर्न है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है। आप परमानेंटली फ्री काम नहीं कर रहे हो, आप मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो, और एक पॉइंट के बाद आपको ट्रांजिशन करना पड़ता है। मैं क्या करता था, जब मुझे फील हुआ कि लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं मेरी फोटोग्राफी में, तो मैं उनसे मिलता था, उनकी रिक्वायरमेंट समझता था, और फिर प्राइसिंग डिस्कस करता था। और ऑनेस्टली बहुत बार क्लाइंट परफेक्ट फोटोग्राफी नॉलेज से इंप्रेस नहीं होते, वो इंप्रेस होते हैं क्लैरिटी से। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, और कैसे कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करते हो। आज भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स का फर्स्ट लीड कैसे आता है? भाई, एक फोटोग्राफर जानता है क्या? बस ये लाइन। और अगर उस मोमेंट पे किसी को आप याद आ गए तो आप गेम में हो, और अगर याद नहीं आए आप इनविजिबल हो। इसलिए पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप गलत चीज पोस्ट करते हैं, सिर्फ रैंडम सिनेमैटिक एडिट, रैंडम कोट्स, रैंडम बिहाइंड द सीन्स। लेकिन जो काम करता है वो क्या है? पीपल, फेस, इमोशंस, कनेक्शंस, और एक और चीज, कंसिस्टेंसी। आपको वायरल होने की जरूरत नहीं है, आपको रिपीटेडली विजिबल होने की जरूरत है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब मान लो किसी ने आपको कांटेक्ट किया, अब क्या यहां आप पैनिक करते हैं? प्राइसिंग क्या होगा, पैकेजिंग क्या होगा, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। और ऑनेस्टली मेरा पहला क्लाइंट मीटिंग भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक चीज थी, मैं जेन्युइन था। और ये सरप्राइजिंगली बहुत पावरफुल होता है। आपको फेक एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस क्लियर रहो। और एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ, क्लाइंट परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा होता, वो स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस ढूंढ रहा होता है। अगर आप काम हो, पोलाइट हो, इंटरेस्टेड हो और ऑर्गेनाइज लगते हो, आप बिगनर्स हो के भी काम पा सकते हो। और एक चीज और, बहुत बिगनर्स प्राइसिंग से इतना डरते हैं कि वो खुद ही वीक लगने लगते हैं। जो आप ठीक समझो दे देना, ऐसा मत करो। इवन बिगनर हो फिर भी स्ट्रक्चर रखो, सिंपल पैकेज बनाओ, क्लियर कम्युनिकेशन रखो। कॉन्फिडेंस फेक नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। बहुत फोटोग्राफर्स एक्चुअली इंप्रूव होने से पहले ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है 2-3 महीने हो गए हैं, क्लाइंट नहीं आए। लेकिन रियलिटी, फोटोग्राफी बिजनेस स्नोबॉल जैसा होता है। स्टार्टिंग में स्लो लगता है, फिर रेफरल स्टार्ट होते हैं, फिर रिपीट क्लाइंट्स आते हैं, फिर वेडिंग्स आते हैं, फिर रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर इतने क्लाइंट्स आने लगते हैं कि आप हैंडल नहीं कर पाते इतने सारे क्लाइंट। आपको पता है पहले क्लाइंट का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? मनी हो सकता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, रियल वर्ल्ड प्रेशर, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। ये सब यूट्यूब ट्यूटोरियल से नहीं आता, फील्ड में काम करने से आता है। और इसीलिए आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट स्टार्ट करना चाहिए, नोन पीपल के साथ, क्योंकि वहां प्रेशर मैनेजेबल होता है। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा जो शायद मोटिवेशनल नहीं लगे, फोटोग्राफी बिजनेस में कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट कर देती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। अगर एक फोटोग्राफर अमेजिंग है लेकिन इनविजिबल है, और दूसरा फोटोग्राफर डिसेंट फोटोज लेता है लेकिन कंसिस्टेंटली विजिबल रहता है, तो काम मोस्टली किसको मिलेगा? विजिबल वाले को। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। रेडी फीलिंग कभी नहीं आती, आप शूट करते करते रेडी बनते हो। और ऑनेस्टली आज भी बहुत फोटोग्राफर्स अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, जैसे सेल्स फनल्स या एड्स या ऑटोमेशन या क्रेजी ब्रांडिंग या टॉप गियर्स। लेकिन उन्होंने बेसिक चीज नहीं किया, नेटवर्किंग नहीं किया, ज्यादा शूट्स नहीं किए, कंसिस्टेंट पोस्टिंग नहीं किया, और फिर वो बोलते हैं मार्केट डेड है। मार्केट डेड नहीं है, आप डिस्कनेक्टेड हो। तो फाइनली पहला क्लाइंट कैसे मिलता है? सिंपल आंसर है, रिलेशनशिप से, विजिबिलिटी से, ट्रस्ट से और कंसिस्टेंसी से। बस मेरा पहला क्लाइंट किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी से नहीं आया। मैंने फ्री शूट किया, फ्रेंड्स की फोटो ली, उनको अपलोड किया, टैग किया, लोगों ने देखा, फिर किसी को फोटोग्राफर चाहिए था और मेरा नाम नेचुरली उनके दिमाग में आया। दैट्स इट। और ऑनेस्टली आज भी रेफरल्स फोटोग्राफी इंडस्ट्री का बिगेस्ट सोर्स है, स्पेशली इंडिया में। तो अगर आप बिगनर हो और वेट कर रहे हो
कि एक दिन मैजिकली क्लाइंट आ जाएगा, तो शायद वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटेंशनली विजिबल बनते हो, फ्री शूट करते हो, लोगों के साथ काम करते हो और कंसिस्टेंटली अपना काम दिखाते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोली, नेचुरली और रियलिस्टिकली। और ऑनेस्टली अगर आप बिगनर हो तो अभी आपको परफेक्ट स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आपको एक मोशन चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आप शटरडेक भी चेक कर सकते हो। शटरडेक स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया एक ऐप है जिसमें आप लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स, CRM और वर्कफ्लो मैनेज कर सकते हो।